तो जेनवी का एपिसोड 7 आ गया और मैंने देख के कंप्लीट कर दिया है। और उसी के साथ साथ यार मैं जिस ट्राइपॉड पे अपना फोन रख के वीडियो बनाता था वो ट्राइपॉड भी टूट गया है। तो आज हम ऐसे ही हाथ में फोन लेके वीडियो बनाने वाले हैं और मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन दूंगा। वैसे तो यार एपिसोड 7 40 मिनट का है, और लास्ट के 10-15 मिनट ही सबसे अच्छा लगा। उसके अलावा तो मेरे को ऐसा लगा बहुत स्लो पेस है और जान पूछ कर खींचा जा रहा है, ताकि लास्ट एपिसोड जो एट आने वाला है उसके अंदर बहुत सारा मसाला दे सके। तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से ग्लिम्पस दूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा कि क्या 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 हुआ था एपिसोड 7 के अंदर। जहां पर यार लास्ट एपिसोड के अंदर हमें देखा गया था कि भाई केट और मैरी निकल गए हैं कहीं पर, और वहीं से एपिसोड 7 स्टार्ट होता है, जहां अचानक से एनाबेथ को एक सपना आता है या फिर फ्यूचर देख लेती है। वो एक ग्लिम्पस दिखाई देता है कि भाई साहब उसकी जो बहन है मेरी वो खून से लथपथ कहीं पड़ी है। और उसके बाद में वो जैसे ही सपने से उठती है तो वो डायरेक्ट जाती है जॉर्डन के पास में, जॉर्डन को बोलती है, जॉर्डन के पास में भी मरी नहीं होती है। वो दोनों निकल पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए। तभी ऊपर से यार एमा उन्हें दिखती है, एमा बोलती है क्या हुआ, तो वो दोनों उसे एमा को बोलते हैं कि भाई मरी कहीं नहीं मिल रही है। तभी सैम आता है और सैम उन्हें बोलता है सिर्फ मरी नहीं कैट भी नहीं मिल रही है। तभी जॉर्डन उन्हें बोलता है कि मेरे को पता है कि मरी कहाँ गई होगी। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट कैट और मरी पे, और वो दोनों जाना चाहते हैं साइफर के घर। और उन्हीं के बीच में वार्तालाप होती है थोड़ी बहुत। केट उसे बार बार वही बोलती है कि भाई तू मुझे सही कर दे, मैं तेरी मदद कर दूंगी, तू मुझे सही कर दे, मैं तेरी मदद कर दूंगी। पर लेकिन मरी को उस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है सीजन 1 से ही वो बहुत बार धोखे दे चुकी है। उसके बाद में दोनों चले जाते हैं साइफर के घर, और दूसरी साइड हमें दिखाई जाता है कि वो जो टोली होती है 3-4 लोगों की, वो निकल जाती है मरी को ढूंढने के लिए कॉलेज की तरफ। वहीं मरी और कैट को पता चलता है कि साइफर के घर के बाहर कोई भी गार्ड नहीं है और उसका गेट भी खुला है। तो वो डायरेक्ट सीधा अंदर चली जाती है बिना पूछे ताछे, और अंदर जाके वो देखती है कि भाई वहां पर तो ना थॉमस है ना साइफर है। वहां पर हमें देखने को मिलता है पोलैरिटी। पोलैरिटी भी थोड़ी बहुत जख्मी हालत में होता है। जख्मी मीन्स की वो उसने अपनी पावर यूज की थी ना लास्ट एपिसोड के अंदर, तो वो थोड़ा कमजोर हो गया था। उसके बाद में यार वो क्या करती है, मरी से वो बात करते हैं, और मरी को पोलैरिटी बताता है कि साइफर और वो जला हुआ आदमी दोनों अभी अभी ही कहीं भागे हैं, और पॉलिडी भी उसके घर में उसी को ढूंढने आया था। तभी अचानक से यार पॉलिडी को दौरे पड़ने लग जाते हैं, और मरी अपनी पावर से उसे सही कर देती है, और भाई इतना बढ़िया सही कर देती है कि एकदम से वो चलने फिरने लगता है। उसके बाद में तीनों पॉलिडी, मरी और कैट तीनों जाते हैं डीन के ऑफिस में, और वहां पर वार्तालाप थोड़ी बहुत होती है, वही उसी बात पर कि भाई पॉलिडी बोलता है मरी को कि भाई केट की पावर वापस कर दे, और मरी बोलती है कि मैं तो अभी नहीं दूंगी क्योंकि मेरे को इस पर विश्वास नहीं है। तभी बजता है फोन, और फोन के उस तरफ हमें देखने को मिलता है साइफर, क्योंकि साइफर सब कुछ देख रहा होता है अपने फोन के कैमरे से, क्योंकि उसने बहुत सारी जगह कैमरे लगाए हुए होते हैं ना भाई, डीन की ऑफिस तो कैमरे तो लगाएगा ना। तभी साइफर और उन दोनों की बात होती है, और साइफर उसे बोलता है कि सेज ने बोला था कि मरी आएगी, और मरी आ गई, और वो ऐसे बोल के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं बात कर रहा हूँ मैं साइफर की, तो लास्ट बार आपने देखा था कि कैसे वो उस जले हुए आदमी को चपेड़े मार रहा था। तो इस एपिसोड के अंदर भी भाई स्टार्टिंग के अंदर वो बेल्ट निकाल के उसे बेल्ट से मारता है। उसके बाद में वो कैन होता है आई थिंक गैस का हुआ, वो भी उसके मुंह पे मारने वाला होता है, तभी वो रुक जाता है। ये मैंने नहीं बताया था क्योंकि बहुत कमेंट आ सकते हैं भाई कि तूने वो क्यों नहीं बताया, तो ये भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद में अपन डायरेक्ट चलते हैं उन दोनों की बात पर। जैसे ही वो फोन रखते हैं तो हमें कट टू दूसरा सीन दिखा दिया जाता है कि भाई साहब उसके जो दोस्त हैं वो कैंपस में पहुंच गए हैं। सबसे पहले कौन पहुंचा है भाई, जिसके पास में गाड़ी है वो लोग नहीं पहुंचे। सबसे पहले पहुंचे हैं सैम और एमा। और जैसे ही सैम और एमा वहाँ पे पहुंचते हैं तो सैम के दोस्त आ जाते हैं, और सैम के दोस्त उन्हें एक हैम्पल गिफ्ट करते हैं, वो भी पता नहीं कहाँ से निकला हुआ। और वहीं दूसरी तरफ यार हमें दिखाया जाता है ग्रेग, जो कि एमा से मिलने हुए आया होता है, और तीनों मिलकर ढूंढते हैं मरी को। और ग्रेग और एमा की कन्वर्जेशन देख के सैम थोड़ा बहुत जेलस भी फील करता है। उसके बाद में हमें कट टू दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां पर यार मरी बोलती है पॉलिटी को कि मेरे को पता चल गया है कि वो है कहाँ। पॉलिटी बोलता है भाई कहाँ है, तुझे पता है तो बता। तभी वो मरी बोलती है कि वो है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा। तो वो तीनों निकल जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड वाली उस बिल्डिंग के पास में। तभी हमें थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है वापस से सैम और एमा का, जहाँ पर वो नोकझोंक करते हैं, और सैम उसे बोलता है कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। और फिर उन तीनों की बहस होती है, और एमा वहाँ से निकल के चली जाती है पैदल पैदल। और उसके बाद में कट टू हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है कि भाई कैट, पॉलिटी और मरी उस बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, और वहीं पर ही उसकी वो चिंच पोटली जो टोली है, वो पूरी की पूरी टीम है, वो वहाँ पर आ जाती है दोस्तों की। और वही यार बहस होती है। वो दोस्त लोग जॉर्डन वगैरह उनसे बोलते हैं मरी को भाई अंदर मत जा, एनाबेथ ने सपना देखा है कि तू फ्री होने वाली है, खून से सनी हुई दिखी उसे। पर लेकिन मरी तो यार सनगी है भाई, वो बोलती है नहीं मेरे को तो अंदर जाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सारी फजाड़ की जड़ खत्म हो जाए। और बहुत ज़्यादा बहस चलने के बाद में मरी उन अपने दोस्तों पर अपनी पावर यूज़ करती है और उन्हें हवा में उड़ा देती है। और उसके बाद में उन्हें नीचे पटक कर पॉलिटी, मरी और कैट तीनों वहाँ से चले जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर। तभी हमें एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है मरी और पॉलिटी के बीच में। पॉलिटी से मरी बोलती है कि मैं जाती हूँ थॉमस को ढूंढने, तब तक तू साइफर को बिजी रख। और जैसे ही पॉलिटी साइफर के पास में जाता है तो पीछे पीछे वो वापस से टोली आ जाती है, जहाँ पर वो लोग डिवाइड हो जाते हैं। एमा और एनाबेथ चली जाती है मरी के पीछे, और बाकी के लौंडे लपाड़े खड़े हो जाते हैं भाई साहब कि हम तो साइफर को मारेंगे। तभी चारों तरफ से गेट बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ मरी ढूंढ रही होती है थॉमस को, और एक साइड हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा फाइट सीन, जहाँ पर 3-4 लोग मिलकर
साइफर को मारना चाहते हैं। पोलैरिटी सबसे आगे आता है और बोलता है भाई तेरी पावर का मैं इनमें से किसी पे यूज नहीं होने दूंगा। पर लेकिन होता क्या है, साइफर एक एक करके सबके माइंड को कंट्रोल करता है और पोलैरिटी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ यार फाइनली यार मरी को थॉमस मिल जाता है और वह उसे पूछती है कि भाई तुम ही थॉमस हो ना, थॉमस गडलकिन तुम ही हो? वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ। उसके बाद में वो उसे बोलती है अगर मैं तुम्हें सही कर दूं तो तुम क्या मेरी मदद करोगे साइफर से लड़ने में? वो बोलता है हाँ हाँ करूंगा, तू मेरे को सही तो करके देख। तभी वो क्या करती है, अपनी पावर का यूज लेके उसको इतना खतरनाक सही कर देती है ना, मतलब कोई भी इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है ही नहीं जैसे वो मरी सही करती है उसको। एकदम से सही, पूरी स्किन मस्त गोरा चिट्टा आदमी अंदर से निकल के आता है और जैसे ही वो सही हो जाता है तो मरी हमारी थोड़ी कमजोर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो पोलैरिटी उसे मारने वाला ही होता है साइफर को। तभी साइफर रंडीरोना करने लग जाता है कि भाई मैं साइफर नहीं हूँ, मैं कोई डग हूँ, मेरे पास में एक बिल्ली है, मेरे पास में एक कार है, मेरी नौकरी चली गई थी, मेरे पास में पैसे नहीं थे, वो एक आदमी था जिसने मेरे माइंड को बहुत बुरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, मेरी हड्डी पसली सब टूट रखी है, प्लीज मुझे मत मारो मत मारो। तभी जॉर्डन उसे बोलता है कि तुम किसके कंट्रोल में थे साइफर? तब वो डग बोलता है भाई साइफर वाइफर तो कोई है ही नहीं, सीजन के स्टार्टिंग से ही तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है, कोई भी साइफर वाइफर नहीं है, मैं डग हूँ और एक थॉमस है और वो आदमी भाई बहुत ही बुरा है। और इसके बाद में पोलैरिटी थोड़ा बहुत ऐसे सोचता है और सीधा जॉर्डन के पास में देख के बोलता है भाई मरी कहाँ है? तभी कट्टू हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर भाई साहब थॉमस एकदम मस्त तैयार हो जाता है, एकदम मस्त एकदम चिकना लगने लग जाता है, बट लेकिन पहना उसके डायपर होता है और वो अजीब अजीब सी बातें करता है, पावर ये पावर वो ब्ला ब्ला ब्ला। तभी एमा बोलती है कि ये पागल हो गया क्या? और कैट उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता लगा लेती है कि भाई ये एक्चुअलिटी के अंदर साइफर है। उसके बाद में एमा एनाबेथ को बोलती है कि तूने यही देखा था क्या? एनाबेथ बोलती है नहीं मैंने तो ये देखा नहीं था, मैंने तो खून से सनी हुई देखी थी भाई मरी। उसके बाद में कैट उन दोनों को बोलती है कि भाई ये एक्चुअलिटी के अंदर साइफर ही है, यहाँ से निकलो वरना फ्री हो जाओगे। उसके बाद में वो तीनों मरी को उठा के वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर हमें डायरेक्ट वापस एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर बेचारा वो सैम को जिसको गिफ्ट किया था ना हैम्पल, वो बाहर बैठा होता है। गडलकिन उसके पास में जाता है, इधर उधर की बातें करता है, ये पावर होना ये वो, ये जन्नत है, खुशबू आ रही है हवा की वगैरह वगैरह। तभी वो पता नहीं क्यों पिछवाड़े में कीड़ा होता है हैम्पल के और वो उसे बोलता है डायपर के अंदर तो क्या कर रहा है? तभी उन दोनों की बात होती है पावर की, भाई तेरे पास में कौन सी पावर है? तभी थॉमस को पता चल जाता है कि भाई उसके पास में जो पावर है वो एकदम ही फालतू पावर है और वो बहुत ही नीचे वाला सुपर हीरो है। तो वो उसको गला घोट के वहीं पे मार देता है और निकल चलता है कैंपस की ओर। और वहीं पर हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। बात करूँ एपिसोड 7 की, लेंथ तो बहुत बड़ी थी, 10 से 15 मिनट ही पीछे थे जो कि मैंने आपको जहाँ पे बताया है ना, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ पर एक्चुअली के अंदर हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि स्टार्टिंग से जो हमें सस्पेंस के अंदर रखा जा रहा था कि साइफर उसका बेटा है, साइफर उसका बाप है वगैरह वगैरह, वो जो भी है ऐसा कुछ भी नहीं है। साइफर बेचारा नॉर्मल सा आदमी था जिसे उसने कंट्रोल कर रखा था और थॉमस का स्टार्टिंग से यही प्लान था कि मरी ही है जो उसको सही कर सकती है और एपिसोड 7 के अंदर उसने मरी ने ही उसको सही कर दिया है। बट लेकिन एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि भाई जहाँ से एपिसोड स्टार्ट हुआ था ना कि एनाबेथ को एक सपना आया कि वो खून से सनी हुई वगैरह वगैरह है, वो पूरे एपिसोड में ही हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हो कि भाई एपिसोड 8 के अंदर बहुत सारी चीज़ों की बसड़ मचने वाली है, साथ में ही आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसके भी आंसर ये सीरीज देगी और आपके सामने और भी चीज़ें खड़ी कर देगी और भी सवाल खड़े कर देगी कि भाई अब क्या होगा। वहीं एपिसोड लास्ट में भी इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। बाकी मैंने एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन बहुत ही स्पीडली बहुत ही जल्दी कर दिया है। इसके अलावा आपके मन में जो भी थ्योरी है आप नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो। बाकी मैं जाता हूँ ट्राइपॉड सही करवाने, क्योंकि हाथ में लेकर तो कब तक बनाऊंगा।